जय हिंद एवरीवन। तो यार वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट फॉर्मूला और पीवाईक्यू रीजन सीरीज, जिसमें हम हर एक चैप्टर को 15 से 20 मिनट के अंदर सबसे पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद उसके कंप्लीट नीट और जेई मेंस के पीवाईक्यू करते हैं। तो इस चैप्टर में एसएचएम में अगर आपने बिल्कुल जीरो पढ़ा है अब तक, बिल्कुल वापस बोल रहा हूँ जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं आता है, एसएचएम का एस भी नहीं आता है, तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें मैं लास्ट में लगभग 30 पीवाईक्यूज कराऊंगा जेई मेंस और नीट के। वो 30 के 30 पीवाईक्यू आप 2 सेकंड में कर लोगे। बस ध्यान से लास्ट तक मेरी बातों को सुनना। हो सकता है बीच में 1-2 मिनट असल के क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेरी बात को विश्वास मानिए, लास्ट तक ध्यान से सुनना। लास्ट में सारी पीवाईक्यूज को अच्छे से करना, वही पीवाईक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी टाइप के पीवाईक्यूज बन सकते हैं सारे पॉसिबल टाइप के पीवाईक्यूज मैंने यहाँ पे लिए हैं, और एक ही टाइप के 3-3 4-4 लिए, ताकि हर एक चीज आपके दिमाग में 100% फिक्स हो जाए। तो बिना आपका टाइम खराब करे स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के बारे में बताना चाहूँ तो ये आपके, अगर आप नीट की, जेई मेंस की या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीयूटी वगैरह की तैयारी करो तो मोर देन इनफ है आपके लिए ना। ये कर लोगे तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाने वाला है, चाहे एक क्वेश्चन है, चाहे दो है या तीन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और सारे कंसेप्ट, ट्रिक्स और फॉर्मूला जितने भी इंपॉर्टेंट नीट और जेई के पीवाईक्यूज है, सारे के सारे अपन कवर करेंगे। 18 से 20 घंटे लगते हैं, आप सबको पता है, इस एक चैप्टर को तैयार करने में। ऐसी ही, और इसके अलावा मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो कंप्लीट पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना, बस वही मेरे लिए मोटिवेशन है। बाकी जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर देना, कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम या ऐप के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका लिंक है। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स को 20 मिनट के अंदर किया, जिसमें 30 पीवाईक्यूज किए हैं। प्रोजेक्टाइल को 20 मिनट में किया, इसमें भी 30 पीवाईक्यूज करे हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को 12 मिनट में किया है। तो सोचो इतने कम टाइम में आपका कंप्लीट फॉर्मूला और कंसेप्ट रिवीजन करा रहे हैं, साथ में पीवाईक्यू भी करा रहे हैं। तो इससे बेस्ट चीज पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब के इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो बिना आपका टाइम खराब करे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम 10 चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले एसएचएम समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन, ग्राफ जो इसके अंदर से पूछे जाते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सेकेंडरी पेंडुलम क्या होता है, वो सब। फिर स्पेशल केसेस जो होते हैं कि एक कार जा रही है, उसके अंदर वो लटका हुआ तो इधर हो गया, तो या फिर किसी ट्यूब में पानी को हिला दिया तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, या फिर कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है G/3 से तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो हर टाइप के अपन स्पेशल केसेस देखने वाले हैं, और लास्ट में जेई मेंस के लगभग 30 से 35 पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बीच में हो सकता है थ्योरी होगी तो आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन बस आंख बंद करके विश्वास मानो, एक बार पूरा लेक्चर देखो लास्ट तक। अगर पसंद ना आए ना, जीवन भर के लिए इस चैनल को छोड़ देना और रिपोर्ट कर देना, गाली दे देना, जो मर्जी पड़े कर देना, लेकिन लास्ट तक वीडियो देखो, आपको 100% चीजें समझ में आने वाली है, क्योंकि बहुत मेहनत करके इस चीज को बनाया गया है। बस ध्यान से सुनते रहो, जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनते रहो। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर एन। अब ये एन की वैल्यू आप बोलोगे क्या भैया माइनस एक्स स्क्वायर होगा तब वो भी एसएचएम होगा क्या? क्या अगर मैं यूं कर दूं तो एसएचएम है क्या? नहीं। ओनली एन की पावर 1, मतलब स्मॉल केसेस के लिए ही अपन इसको कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ पे कोई बोल रहा है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 14 है, 14 है, तो क्या इसको अपन कंसीडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ओनली एन इक्वल टू 1 होगा, उस केस में अपन कंसीडर करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, क्या आ जाएगा, तो इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, एफ इक्वल टू माइनस, स्लोप माइनस में आएगा, तो इस टाइप का कुछ ग्राफ हो जाएगा। तो आपका एफ और एक्स के बीच में ग्राफ किस टाइप का होगा? इस टाइप का होगा। ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जा चुका है, अभी आगे आके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है एसएचएम में, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कोई एक एम मास का छोटा सा बॉब लटका हुआ है, ये इसके ऊपर टी टेंशन है, थीटा एंगल से इसको इधर की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे ही लेके जाएंगे, छोड़ेंगे तो वापस आएगा ना। तो कोई एक ऐसा फोर्स है जो अपन उसको लेके जा रहे हैं, उसका विरोध कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है, उसको अपन कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। एफ रिस्टोरिंग फोर्स सुना होगा ना, कभी समझा नहीं होगा, आज समझाता हूं। रिस्टोरिंग मतलब उस जो पोजीशन पहले थी उसको वापस वो स्टोर करना चाह रहा है। जैसे पहले, जैसे रुको 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 रुको, क्या है मेरे पास, क्या है, ये है मेरे पास, ये है, ध्यान से देखना है इसको। ये यूं है, इसको अगर मैं इधर लेके जाता हूं, इसको मैं इधर लेके जाता हूं, तो ये अपने आप आ जा रहा है। तो ये अपने आप अपनी पोजीशन में आ जा रहा है, मतलब कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो इसकी पोजीशन को वापस रिस्टोर करना चाहता है, उसको अपन क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो ये इधर की तरफ क्या है, एम, आपके पास इधर की तरफ क्या है, एम जी साइन थीटा है। तो एम जी साइन थीटा आपका कौन सा हो गया? रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, क्योंकि अपन इसको इधर लेके गए और ये इसका अपोज कर रहा है। तो जो अपोज फोर्स होता है उसको अपन रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और एसएचएम क्या होता है कि एक ही पोजीशन है उसके आसपास वो घूमता रहे और रिस्टोरिंग फोर्स लगता रहे, वही आपका एसएचएम होता है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है? एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होती है। ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। ओमेगा टी क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ओमेगा क्या होता है? 2πf भी होता है। फाई क्या होता है? यहाँ पे इनिशियल फेज होता है, ठीक है। अगर मैं मानना चाहूं तो जैसे यहाँ पे एक्स बराबर 0 पे मीन पोजीशन है, या फिर ईपी मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन प्लस है, इधर जाएंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन माइनस है हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अगर फाई की वैल्यू अपन 0 लेते हैं, मतलब यहाँ की बात करते हैं तो, ठीक है। अब इसके काइनेटिक्स देखना, अब ध्यान से देखना। ये यहां से चला, 0 से चला, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4, ये t, मतलब एक राउंड कहां कंप्लीट हो रहा है? पूरा टाइम पीरियड यहां से चला यहां पे। काफी लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट हो गया, नहीं, यहाँ पे आधा ही होता है।
ये यहां से यहाँ ये t/4 तक है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे ना, ये t/4 तक हुआ, ये t/2 तक हुआ, ये 3t/4 तक हुआ, और ये कंप्लीट राउंड t तक हुआ। तो आपके पास टी तक ये कंप्लीट राउंड हो चुका है, तो इसी को अपन कहते हैं कि एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें ये प्लस ए तक भी जा चुका है, माइनस ए तक भी जा चुका, ठीक है। प्लस ए तक कितने में गया, t/4 में गया, माइनस ए तक कितने में गया, 3t/4 में गया, ठीक है। तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है। अब अपन जानते हैं, अपन को पोजीशन दी है, अपन को वेलोसिटी निकालनी है, तो उसका अपन काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, अपन ने नहीं पढ़ा तो जाके देख लो वो लेक्चर, समझ में आ जाएगा। तो अगर हमें कोई भी पोजीशन से वेलोसिटी निकालनी है तो अपन उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, क्योंकि साइन का क्या होता है, कोस होता है, और ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा होगा। सेम अपन वापस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि कोस ओमेगा टी का कितना होगा, माइनस साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है। कोस थीटा का कितना होता है, माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है। तो ये ए कोस टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये बेसिक फॉर्मूला आपके हो गए। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, एफ बराबर एम ए होता है ना, और एक ही जगह में माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अगर कभी मुझे फोर्स पूछे, ओमेगा दे दे, मास दे दे, एक्स दे दे, तो क्या मैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से ला सकता हूं क्या, बिल्कुल ला सकता हूं भैया। अब हम जानते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स भी होता है, एसएचएम में अभी हमने पढ़ा है। तो एक्स एफ बराबर दोनों तरफ है, माइनस माइनस दोनों तरफ है, एक्स एक्स दोनों है तरफ है, तो मतलब के बराबर कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया कि के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, के बाई एम रूट में। और टी बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, तो टी बराबर क्या होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट में एम बाई के। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहां से कम अपन 20 क्वेश्चन, 10 15 क्वेश्चन तो मिनिमम यहां से प्रैक्टिस करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड जो होता है, एम मास है, के कांस्टेंट है आपके पास फोर्स का, तो वो कितना होगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये आपका क्वेश्चन है जो नीट में पूछा गया है, नीट का पीवाईक्यू है। एफ और एक्स के बीच में ग्राफ क्या होगा, मैंने अभी ही आपको बताया था, एफ और एक्स के बीच में माइनस के एक्स होता है, इसलिए ग्राफ ये वाला होगा, और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। तो एक सेकंड में बताओ आपसे क्वेश्चन हिला कि नहीं हिला। अब अगर ध्यान से सुनना, इसके आगे अपन पूरे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे, ये लास्ट चीज है जो अपन थ्योरी पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने ये चीज समझ ली तो एसएचएम का हर एक क्वेश्चन जो लोगों को करने में 5-5 मिनट 10-10 मिनट लगते हैं, आप मात्र 5 सेकंड में कर दोगे। बस इसको ध्यान से समझना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरी बात अगले 5 मिनट तक ध्यान से सुनते हो तो हर एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बस ध्यान से आंख खोल लो, कान खोल लो, सुनना है। और वापस बोल रहा हूं, इस टाइप का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में नहीं मिलेगा, तो एक कमेंट कर देना अच्छा सा मेरे लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, है ना। और जितना शेयर कर सकते हो कर देना, है ना। चलो, छोटा सा चैनल है। अब देखो, ओमेगा टी को मैं थीटा मान लेता हूं, तो एक्स बराबर क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा टी को अगर मैं थीटा मानूं तो 0 डिग्री पे अगर मैं बात करता हूं तो पोजीशन कितनी होगी, साइन जीरो कितना होता है भैया, जीरो होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी क्या, ठीक है। तो अगर हमें कोई पूछे कि 0 डिग्री पर उसकी पोजीशन क्या होगी, तो कितनी होगी भैया, जीरो होगी। चलो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे अगर मैं बात करूं, साइन 30 कितना होता है, 1/4 होता है। तो अगर इसकी जगह मैं 1/4 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, 1/4 होता है ना, सॉरी 1/2 होता है, 1/2 होता है साइन 30 की वैल्यू, सॉरी 1/2 होती है, सॉरी 1/2 होती है, तो a/2 हो जाएगा। साइन 45 की कितनी होती है, 1/√2 होती है, तो कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3/√2 √3/2 होती है, तो कितना हो जाएगा, √3 a/2 हो जाएगा। और मैक्सिमम कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, वो होती है 1। तो अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब अपन को इससे क्या समझ में आया कि मिनिमम जो पोजीशन होगी वो 0 डिग्री पे होगी, जीरो पे। 30 डिग्री पे पूछे तो अब सीधा 30 डिग्री साइन थीटा साइन ए, मतलब a/2 पे रहेगा। 45 पे a/√2 पे रहेगा, 60 पे √3 a/2 पे रहेगा, और 90 पे मैक्सिमम पोजीशन पे रहेगा, जिसको अपन एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, वो कितना रहेगा आपका, ए प्लस है, या फिर माइनस ए भी हो सकता है ना। इधर की तरफ ये प्लस है, उधर की तरफ माइनस है, तो अगर उधर की तरफ जाएंगे तो इन सबको माइनस माइनस कर देना, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी क्या है, ओमेगा ए ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी को अगर मैं थीटा मानता हूं तो कोस 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है 1, सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा हो जाएगा। अब इससे हमें क्या पता लगा कि एक्स बराबर जो पोजीशन है 0 डिग्री पे वो तो मिनिमम है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। इससे हमें ये पता लगा कि जो मीन पोजीशन होती है एक्स बराबर 0, वहां पर जो आपकी वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। अभी आपको बता देता हूं, ये इसकी मान लो मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब मैं, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब देखो सबसे तेज स्पीड में कहां रहेगा, यहां पे सबसे तेज, यहां जाके तो ये धीरे हो गया, यहां जाके तो ये धीरे हो गया, यहां से तेजी से आया, यहां पे बिल्कुल तेज था, फिर ऊपर जाते जाते धीरे हो गया। ध्यान से देखना, यहां से छोड़ूंगा, तो मैक्सिमम कहां पे था, ये
मीन पोजीशन पे था, एक्स बराबर 0 पे था, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ए ओमेगा वो कहां पे होगी, 0 डिग्री पे होगी। बस अब ए ओमेगा को मल्टीप्लाई करते रहो, या फिर इसका उल्टा कर दो, जैसे ये ए था तो ए ओमेगा, ये √3 a/2 इंटू ए था तो ये √3 a/2 इंटू ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा अपॉन √3 था, ये ओमेगा हो जाएगा, ये a/√2 था, मतलब ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो और उल्टा कर दो, सिंपल सी चीज। या फिर कोस थीटा से याद रख लो, कोस 0 1 होता है तो ए ओमेगा इंटू 1, ए ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। कोस 30 √3/2 होता तो ए ओमेगा इंटू √3/2, कोस 45 1/√2 होता तो ए ओमेगा अपॉन 1/√2, ठीक है। और ये cos 60 आपके पास 1/2 होता तो ए ओमेगा अपॉन ये, और सबसे मिनिमम वेलोसिटी कहां रहेगी, 90 डिग्री पे। मैंने अभी आपको बताया, देखो इसको वापस देखो, इसको वापस देखो, ये देखना एक्सट्रीम पे जाके जीरो हो जाएगी, ये देखो जीरो होगी ना, जीरो होने के बाद ही तो नीचे आई, तो जो मिनिमम वेलोसिटी है वो 90 डिग्री पे होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी 0 डिग्री पे होगी, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट x0 0 डिग्री पे होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होगा। ये चीज समझ में आ गई। अब ए की मैं बात कर लेता हूं, ए बी, जैसे अब ए इक्वल टू क्या होता है, -ω² इंटू एक्स करते हैं ना, तो जो एक्स है ना सेम टू सेम ए होगा, बस -ω² से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे डिग्री 0 डिग्री पे -ω² इंटू 0 मतलब ये 0 हो जाएगा, 30 डिग्री पे -ω² a/2 हो जाएगा, 45 पे -ω² a/√2 हो जाएगा, 60 डिग्री पे -ω² √3a/2 हो जाएगा, और आपके 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम हो जाएगा -ω²। है तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आएगी, अब हर चीज आपसे हो जाएगी। अब जो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इस पूरे चैप्टर में, वो बनता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो वो चीजें आपके लिए बहुत आसान होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हम सब जानते हैं, हाफ ऑफ mv² होता है, तो m तो कांस्टेंट है, मास तो जैसे जैसे v चेंज होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे चेंज होती है, हाफ ऑफ k x² से, तो जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, मतलब जैसा x है वैसा पोटेंशियल एनर्जी, जैसा काइनेटिक एनर्जी है वैसा v है, खत्म बात। तो अगर मैं देखूं तो 0 डिग्री पे आपका जो v है वो मैक्सिमम है, और जो x है वो मिनिमम है, मतलब सारी की सारी जो एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो x 0 है तो पोटेंशियल तो 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक कितनी बच गई, 100 बच गई, और वही ये बोला कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितने पे होती है, 0 पे होती है। समझ में आया। तो अब आपको क्वेश्चन क्या पूछता है वो, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां होगी, तो 0 डिग्री पे होगी। उस समय पूछ सकता है कि उस समय पोजीशन क्या होगी, 0 डिग्री पे पोजीशन कितनी है, 0 होगी। उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, तो ए ओमेगा होगी। कुछ भी बता सकते हैं अपन। अब वो पूछेगा, जैसे यहाँ की 30 डिग्री की बात कर लेते हैं, 30 डिग्री पे आपका जो ये है वेलोसिटी वो कितनी है, √3/2। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, मतलब 75%, मतलब 75% आपका काइनेटिक है और आपका 25% पोटेंशियल है। हमें बताओ पोटेंशियल कैसे चेक करते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। ये a/2 है, इसका स्क्वायर करके x² ना, इसका स्क्वायर कर दो तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, मतलब 1/4 आपकी पोटेंशियल है, 3/4 आपकी काइनेटिक है, मतलब 75 आपकी काइनेटिक है, 25 आपकी पोटेंशियल है। अरे हाँ ना बोलते रहो। अब बात करते हैं 45 पे। 45 पे दोनों क्या है, √2 है, दोनों √2 मतलब 50-50%। तो अगर आपको वो पूछे कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, पूछ चुका है जेईई मेंस में, तो कहां होती है, 45 डिग्री पे। अब वो पूछ सकता है वहां पे पोजीशन क्या है, तो पोजीशन कितनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू a/√2 है, वहां पे वेलोसिटी कितनी है, तो a ओमेगा अपॉन √2 है। कुछ भी पूछ सकता है, हम कुछ भी बता देंगे। अब वो पूछता है, जैसे अगर इसके 60 डिग्री पे जाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 तो बच जाएगी, ये 3/4 बच जाएगी ये। वो पूछे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो 3/4 कहां होगा, वो पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। 3/4 कहां होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, तो कहां, सॉरी 3:1, तो कहां पे है काइनेटिक एनर्जी, 3 कहां पे है, यहां पे है। यहाँ पे 75%, यहाँ पे 25%, मतलब 30 डिग्री पे काइनेटिक एनर्जी 3 गुना है कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी। उल्टा कहां पे है कि काइनेटिक एनर्जी का 3 गुना पोटेंशियल एनर्जी है, वो 60 डिग्री पे है। दोनों बराबर कहां पे है, वो 45 डिग्री पे है। इनकी पोजीशंस अपन को पता है, वेलोसिटीज अपन को पता है। हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो 3:1 कहां पे है, तो कहां पे था, 30 डिग्री पे था भैया जी। अब वो बोलेगा कि उसकी पोजीशन बताओ, 30 डिग्री पे हमें पता है पोजीशन a/2 है, वो पूछेगा उसकी वेलोसिटी बताओ, a ओमेगा बाई √3 a ओमेगा बाई 2 आ जाएगी, है ना, √3 a ओमेगा बाई 2 है ना। इसको, हाँ यही है, इसको आप याद कर लो, इसको रट लो, 5 मिनट इसके अंदर दो, इसको रट लो, सारे क्वेश्चन करना सिखा दूंगा अभी। देखो वो पूछेगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो 1/1 कहां पे होगा, कितने पे था, 45 डिग्री पे था। 45 डिग्री पे आपकी जो ये थी पोजीशन वो क्या थी, a/√2। आपका वेलोसिटी कितनी थी, a ओमेगा बाई √2। हो गया आपका आंसर। वो पूछेगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 1:3 कहां पे था, तो 60 डिग्री पे था। पोजीशन क्या थी, √3a/2 थी। आपकी वेलोसिटी कितनी थी, ए ओमेगा अपॉन 2 थी। मतलब ये वाली, इससे सारे आंसर आ जाएंगे, अब आपके सारे के सारे आंसर हो जाएंगे। जेई मेन 2021 का क्वेश्चन ले लो भैया, पीवाईक्यू कराओ हमें। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी
जहां पे इक्वल होंगे, कहां पे इक्वल होती है, 45 डिग्री पे होगी। ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री पे कितना था, a/√2, a/√2 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। विद इन सेकंड्स क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते। अब जेई मेंस के क्वेश्चन आप विद इन सेकंड्स करोगे और नीट के तो विद सेकंड, माइक्रो सेकंड में कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन 2021 का, फॉर वोट, अच्छा यही था ना 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब वो मिडवे में हो। अब इसने उल्टा कर दिया, मतलब उसने एक्स की वैल्यू कितनी दे दी, a/2, मतलब बीच में है। अरे यार ये एक्स बराबर 0 है, ये प्लस a/2 है, तो ये मिड में पूछ रहा है, मतलब a/2 प्लस a है ये, तो ये मिड में पूछ रहा है, मतलब a/2 भी पूछ रहा है। a/2 पे क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी। a/2 कितने पे था, 30 डिग्री पे था। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 75% थी। खत्म, खत्म, टाटा, बाय बाय। और अगर पूछता है इसका क्या नाम है, पोटेंशियल एनर्जी, वो 25% थी। दोनों का रेशियो कितना होगा, 1:3। अब इसने क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी टोटल की कितनी थी, 75% थी, मतलब 3/4 थी। 75% थी, मतलब 3/4 थी। ये आपका ऑप्शन नंबर 2। खत्म, टाटा, बाय बाय। चलो ये आ गया आपका, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखे हैं। अब वो पूछ लेता है, एक और चीज वो पूछता है कि भैया ये बताओ कि ये जो यहाँ पे इतने एंगल पे कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में, टाइम पीरियड पूछता है। तो टाइम पीरियड का सिंपल फॉर्मूला याद रखो आप, स्मॉल टी बराबर थीटा बटा 360 इंटू कैपिटल टी। अब वो जैसे पूछे कि 45 डिग्री पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो फेजर डायग्राम आते थे ना, बिना फेजर डायग्राम के आपको क्वेश्चन बनेंगे। वो पूछेगा 45 डिग्री पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, थीटा की जगह 45 बटा 360 इंटू कैपिटल टी की जगह टी, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, मतलब t/8 टाइम लगेगा। अब जितना भी आपके पास टाइम पीरियड है उसका 1/8 कर दो, उतना टाइम लगेगा 45 डिग्री जाने में। हाँ कि ना। अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन देखना तो आप यहां देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0 से 60 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू कैपिटल टी, तो ये कितना हो जाएगा, t/6 हो जाएगा। अब वो पूछेगा 90 डिग्री पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो ये t/4 हो जाएगा, क्योंकि 90 बटा 360 कितना होता है, 1/4 होता है। वो पूछेगा 30 डिग्री पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो 30 डिग्री में कितना टाइम लगता है, 30 डिग्री 30 बटा 360, मतलब t/12। अब देखो एक चीज और बता देता हूं, अब वो उल्टा भी कर सकता है। वो कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा कि a/2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब a/2 कितने डिग्री पे पहुंचता है हमें पता है। अब वो बोल दे, मान लो a/2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, a/2 कितने डिग्री पे पहुंचता है, 30 डिग्री पे, बस हो गया काम। 30 बटा 360 इंटू कैपिटल टी, मतलब t/12। वो पूछे कि कितना पूछ सकता है वो, a/√2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो ये 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री मतलब t/8। खत्म बात। वो पूछेगा √3 a/2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, फिर दिमाग लगा लेना, डिंग 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 डिंग, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 60 बटा 360 इंटू टी, तो t/6। वो पूछेगा ए पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ए कितने डिग्री पे पहुंचा, 90, तो 90 बटा 360 इंटू कैपिटल टी, मतलब t/4। तो आप ये समझ में आया कि नहीं आया। अब वो जो एक्सप्लेनेशन है कि ये आपकी मीन पोजीशन है, ये आपकी एक्सट्रीम है प्लस ए, ये माइनस ए, तो ये मैक्सिमम जाने में कितना लगता है, t/4। फिर इधर से इधर आने में t/4, फिर इधर से इधर जाने में t/4, फिर इधर से इधर आने में वापस t/4, तो टोटल 4 t/4 बन के एक टाइम पीरियड बनता है। तो अब समझ में आया ये t/4 कैसे आया, 90 बटा 360 इंटू टी। हाँ कि ना। अब आ जाते हैं, अब देखो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, 0 डिग्री पहुंचने में, अब थीटा 0 तो 0 बटा 360 तो 0 ही हो गया। अब ये क्या नाम है, 30 डिग्री पहुंचने में t/12। अब आपको कुछ भी पूछ सकता है, a/2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, t/12, या फिर 75% काइनेटिक एनर्जी कब होगी, t/12 पे होगी, कुछ भी पूछ सकता है। ये t/8, t/6, t/4, तो इस जो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके दीवार पे चिपका लो, दिमाग में चिपका लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये आपका मैंने बता दिया, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज आते हैं, तो बेसिक बेसिक फॉर्मूला है। ये काफी बार आपको एग्जाम में पूछ लेता है। ये आपका क्या है, ग्राफ है। अब मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो मिनिमम, जो आप सॉरी आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो कहां होती है, मीन पोजीशन पे। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 100% कहां पे होगी, मीन पोजीशन पे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो मीन पोजीशन है ना, ये वाली मीन पोजीशन कौन सी, ये वाली है, तो इस पे जो मैक्सिमम है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो मिनिमम वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। बस ये फॉर्मूला देख के आप करो। ये पीवाईक्यू आपका जेईई मेन 2015 का, इनका ग्राफ पूछा है। अब आपको क्या देखना है इसमें, देखो ये मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम को ये देखोगे तो ये क्या है, ये पीई है। पीई जो मीन है वहां पे तो 0 होती, तो ये तो नहीं होगा। पीई जो मीन है वहां पे 0 होती है, ये सही है। और केई जो है ये है, ये मैक्सिमम होती है मीन पे, तो ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। विद इन सेकंड्स बताओ आपके आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेई मेंस का है। जेई मेंस 2021 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गर्मी लगने लग गई भाई, कितनी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जब उसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड की आधी होगी, मैक्सिमम स्पीड की आधी मतलब ए ओमेगा अपॉन 2 होगी। ए ओमेगा अपॉन 2 कितने डिग्री पे हो रहा था, बताओ रे जल्दी, 60 डिग्री पे हो रहा था। आप जाके देख लो, मैंने तो देखा हुआ है 60 डिग्री पे हो रहा था। तो वहां पे क्या पूछा इसने, क्या पूछा है,
टाइम पीरियड अगर टी है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 60 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, 60 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, √3 a/2 था, √3 a/2 था। इसने किस फॉर्म में पूछा है, √x a/2 की फॉर्म में पूछा है, x a/2 की फॉर्म में पूछा है, तो √x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 के बराबर ही तो है। बताओ विद इन, ये जेई के क्वेश्चंस है, ये हर किसी से नहीं होंगे, इसमें ऑप्शंस भी नहीं दे रखे, बिना ऑप्शंस के आंसर निकालना इसको कहते हैं। आप ऐसे निकाल सकते हो विद इन सेकंड्स। बताओ उससे विद इन सेकंड्स हुआ कि नहीं हुआ। अरे अरे अरे, दोबारा बता देता हूँ। देखो इसने क्या बोला, मैक्सिमम स्पीड क्या थी, मैक्सिमम स्पीड कितनी थी, ओमेगा ए, मतलब ओमेगा a/2 कितने पे थी, ओमेगा a/2 अगर आप देखोगे तो ये कितने पे थी, ओमेगा a/2 60 डिग्री पे थी। बस 60 डिग्री अपन को निकालना था। 60 डिग्री पे पोजीशन कितनी होती है, √3 a/2। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, √x a/2 में x क्या है, तो x क्या है, 3 है। अरे हाँ ना बोलते रहो, मजा आ रहा है तो बोलते रहो, मजा आ रहा है तो बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेन 2021 का, सारे जेई मेंस के क्वेश्चन करेंगे। ए पार्टिकल जो है इसका टाइम पीरियड टी की वैल्यू 2 दे रखी है आपको, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा, a/2 अब दिमाग लगाओ, a/2 कितने डिग्री पे था भैया, a/2 तो आपका 30 डिग्री पे ही था, 30 डिग्री पे हमारा x बराबर a/2 था, तो टाइम पीरियड 30 डिग्री पे कितना था, 30/360 इंटू कैपिटल टी, मतलब t/12, टी की वैल्यू 2 सेकंड दे रखी है, तो 2/6, सॉरी 2/12 मतलब 1/6, 1/6। अब इसने क्या पूछा, अच्छा इसने पूछा 1/a कितना होगा, इसने पूछा 1/a में जो a है वो कितना होगा, 1/a की वैल्यू कितनी है, 1/6 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 होगी। अरे हाँ ना बोलते रहो, अरे हाँ ना बोलते रहो, अरे हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी, चमका की चमका, चमका की चमका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जेई मेंस का क्वेश्चन है, एक बॉडी है, पोटेंशियल एनर्जी ओजवेल इक्वल टू काइनेटिक, नहीं, अरे 0 डिग्री पे हमने देखा काइनेटिक तो 100 है, पोटेंशियल 0 है, हमेशा इक्वल नहीं होती। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ओवर द गिवन टाइम, नहीं इक्वल नहीं होती, बोला तो सही। सम, हाँ टोटल सम हमेशा 100 होता है। जीरो पे कितना था, एक 100 थी, एक 0 थी, इस पे 30 पे एक 75 थी, दूसरी 25 थी, फिर ये 50 थी, फिर 50 थी 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे ये 25 थी, ये कितनी थी, ये 75 थी, और जो 90 डिग्री पे ये 0 थी, ये 100 थी। तो इन सबका टोटल अगर आप देखोगे सम तो हमेशा 100 आएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन टाइम पीरियड, ये बात सही बोली, इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू, वन टाइम पीरियड में सेम रहेगी, तो सी और डी दोनों सही है, सी और डी दोनों सही है। चलो हर एक चीज आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब जल्दी चलूंगा मैं, अब जल्दी चलूंगा, आप समझते रहना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ठीक है, y बराबर a/2 पे फाई कितना होगा, a/2 पे 30 डिग्री होता है, लेकिन अब ध्यान देना, अब 30 डिग्री देख के आप जल्दीबाजी मत कर देना, 30 डिग्री देखा π/6 आंसर किया, आपके गलत हो जाएंगे, ध्यान से पढ़ना। वो जो पार्टिकल वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन समझो, ये x बराबर 0 है, ये x बराबर +a/2 है, ये x बराबर -a/2 है। अब ये अपन ने 30 डिग्री मान लो, यहाँ मान लिया 30, यहाँ पे ये a/2 यहाँ पे है ना, ये a/2 यहाँ पे, तो अगर 30 डिग्री मानूंगा तो ये तो इधर जाना चाहिए, मतलब +x की डायरेक्शन में जाना चाहिए, और वो बोल रहा हूँ -x की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो पार्टिकल है, इस ब्लू कलर से बना रहा हूँ, पहले यूं गया है, फिर यूं आया है, तो अब देखो ये a/2 पे भी है और -x की डायरेक्शन में भी है, मतलब पूरा घूम के आया है, पूरा घूम के मतलब 90 डिग्री तो ये कवर किया है, और अगर ये 30 है तो ये कितना बच गया, 60, तो 90 + 60 कवर किया उसने। अब 90 को क्या लिखते हैं, π/2, 60 को क्या लिखते हैं, π/3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इन दोनों को टोटल करोगे तो नीचे आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 5π, 5π/6 का ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ओनली इस एक चीज की वजह से। अब ये क्वेश्चन पता किन बच्चों ने सही किया, जिनकी जेई में परसेंटाइल आती है 99.5, 99.8, 99.9, उन बच्चों का क्वेश्चन सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ दे रखा है। अब ये इतने रामायण मेरे को पढ़नी नहीं आती, सीधी सी बात है, एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 0.36 दे रखी है, थीटा की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है, और ये टाइम पीरियड इसने कितना दे रखा है, 0.1 सेकंड दे रखा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अच्छा फोर्स पर यूनिट मास पूछ रहा है, F/m पूछ रहा है, तो इसका सीधा सीधा अपने पास फॉर्मूला होता है, ये सारी चीजें F बराबर क्या होता है, -m⍵²s, F/m पूछा मतलब -ω² × x निकालना है, x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 0.36, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t, 2π अपन को पता है, t की वैल्यू 0.1 दे रखी है, सीधा सीधा बस फॉर्मूला में अपन को वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो थीटा बराबर 30 डिग्री पे आपका टाइम पीरियड कितना होता है, t/12, t/12 की वैल्यू 0.1 है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी, बस इसमें
इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 9.87 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेनुबल टी है, टाइम टेकन बाई कंप्लीट 5/8 ऑसिलेशन, 5/8 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना घूमता है, ये पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, मतलब 4a घूमता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, 4a घूमता है। तो आधे ऑसिलेशन में 2a घूमेगा, 1/4 में a घूमेगा, और 1/8 में कितना घूमेगा, a/2 घूमेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ पे। तो इसने क्या बोला है, टोटल 5/8 बोला, तो 5/8 को मैं क्या लिखता हूँ, 4/8 प्लस 1/8 लिख सकता हूँ। 4/8 कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/8, 1/2 जाने में कितना टाइम लगता है, अरे आधा कवर करने में कितना टाइम लगता है, अगर टोटल टी है तो t/2 लगता है, और 1/8 करने में कितना टाइम लगता है, 1/8 मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो ये कितना लगता है, t/12 लगता है, जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। तो t/2 प्लस t/12 कर लेना, आपका आंसर कितना आ जाएगा 7t/12। तो अल्फा की वैल्यू ये क्या है, अल्फा बाई बीटा इंटू टी है ना, तो अल्फा टी बाई बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू 7 है, बीटा की वैल्यू 12 है। जो भी पूछे बता देना। ये अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपके नीट में मुश्किल आएंगे, लेकिन मैं फिर भी करवा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। इसका आंसर आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 माइनस v2, नहीं नहीं, ये ऑप्शन नंबर 4, v1 माइनस v2 का स्क्वायर। ये जो पूरा आपको यूं बोलता है कि x1 पे उसका वेलोसिटी v1 है, x2 पे v2 है, तो आप इसका ये बताओ टाइम पीरियड, तो ये कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। x2 माइनस x1 अपन v1 माइनस v2 याद कर लो आप। तो x2 ज्यादा है तो x2 माइनस 1, v कम है तो v1 माइनस v2, बस ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5, ये सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना ना, पूरा सॉल्यूशन मैंने याद रखा, कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम है, पूरा आंसर मैंने दे रखा, पोज करके आप देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या ही कराऊं इनमें, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है, x बराबर क्या है 5 कोस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 है। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालो 1.5 सेकंड में, तो टी की जगह 1.5 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 कोस 2 इंटू 1.5 कितना होता है 3 पाई प्लस पाई बाई 4। ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। स्पीड पूछा है तो इसका क्या कर दो आप, डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे 5 कांस्टेंट बाहर रहेगा, कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। ओमेगा टी, ये ओमेगा टी था, तो यहाँ पे 3 पाई का 3 पाई हो जाएगा। ये हो गया आपका वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पूछे तो वो भी आप निकाल सकते हो। ये कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से बहुत कोई स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस बहुत होते हैं कि स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया तो क्या होगा, कितना टोटल कांस्टेंट होगा, ये वो सब कुछ बता देता हूँ। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, अगर सीरीज में जुड़ी हुई तो कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, 1/k करके लिखेंगे ना, 1/k इक्वल्स टू 1/k1 प्लस k2 प्लस k3। और इसका जो टाइम पीरियड अगर पूछे तो देते कि सीरीज में इतना टाइम पीरियड है, तो t1 टी स्क्वायर इक्वल t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। सेम अगर पैरेलल में तो उल्टा हो जाएगा, k बराबर k1 प्लस k2, सीधा सीधा अपन जोड़ देंगे, जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज में जोड़ते हैं वैसे यहाँ पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड रेजिस्टेंस की तरह हो जाएगा, 1/t स्क्वायर इक्वल टू 1/t1, ठीक है। और जो टाइम पीरियड था मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, t इक्वल टू 2 पाई रूट में m/k, ये सबके लिए लगता है, और ये जो है g के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो कहीं पे भी आप स्पेस में ले जाओ, दुनिया ब्रह्मांड नरक में ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ, हर जगह यही आपका लगने वाला है, ठीक है। तो जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन क्या है, ये दो आपको ये दे रखे हैं, क्या टाइम पीरियड पूछा है, t बराबर क्या था, t, अब ये फॉर्मूला आप रट लो, t बराबर 2 पाई रूट m/k, m अब k कितना है, ये दोनों किसमें है, किसमें है, किसमें है, बताओ बताओ, बोलो बोलो किसमें है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस k कितना हो जाएगा 4k, तो 4k 4 बाहर आ जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 m/k, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टी बराबर पाई m/k, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पाई m/k, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2021 का, ये भी वापस आपके पैरेलल में दे दिए, दो दे दिए, क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/k की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2k लिख दूंगा, सिंपल बात। एफ क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, एफ बराबर 1/2 पाई, ये ऊपर चल जाएगा √2m/k, बस काट दो, इसको काटोगे, इसको नहीं, काटने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर दे रखा। ये जेई के क्वेश्चंस है, मन से निकल रहा हूँ, जेई मेन 2021 के क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, विद इन सेकंड्स हो रहे हैं, विद इन सेकंड्स हो रहे हैं। ये के दे रखा है, ये के दे रखा, क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है। अरे यार आ तो गया ये क्वेश्चन, नीट और जेई दोनों में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, तो क्या दिक्कत है इसमें, टी बराबर 2 पाई रूट में m/k की जगह 2k कर देंगे, तो ये टी बराबर ये रूट में आ जाएगा, तो पाई 2m/k आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, ओहो 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 ओहो, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, नहीं सही तो है, सही तो है, यही है यही है यही है, सही है। जेई मेंस 2021 का ही क्वेश्चन है, दो सिमिलर स्प्रिंग है, K1 दोनों का क्या है, K1 है, ठीक है, सीरीज में है, तो अब की बार दो K1 अगर सीरीज में हो तो 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k1, इसको सोल्व करोगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, K1/2 आ जाएगी। तो जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है नया, वो तो आधा हो जाएगा, तो आधा का दो ऑप्शन दिख रहे हैं। अब क्या पूछा, टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड निकाल देते हैं, टी बराबर क्या था 2 बाई रूट एम अपॉन के की जगह कितना आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा, पहले कितना था टी बराबर, ये टी डैश मान लेते हैं, टी बराबर 2 पाई m/k,
तो पहले m बाई के था, अब m अपॉन रूट के आ गया, तो 1/√2 टाइम्स हो गया, 1/√2 टाइम्स हो गया। दोनों का रेशियो पूछा किस फैक्टर से बदलेगा, तो √2 फैक्टर से बदलेगा, √2 फैक्टर से बदलेगा, तो पहला ही ऑप्शन आ गया। 2√2 से नहीं बदलेगा, 2√2 से नहीं बदलेगा, ओनली √2 से बदलेगा। ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। सेम क्वेश्चन अब ये आपका लेना ना, ये सीरीज में दे रखा तो ये k/2 हो जाएगा, ये k हो जाएगा, तो दोनों की क्या टाइम पीरियड में क्या अंतर आ जाएगा, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√k है ना, तो t1/t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले वाले की k है तो इसकी रूट में k/2/k, मतलब 1/√2 आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस रूट रूट एक्स की जगह एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो पार्टिकल है, मतलब सेम सेम है यार, सेम सेम क्वेश्चन अब आप कर लेना ना, सेम सेम क्वेश्चन आप कर लेना, पूरा सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, तो वहां पे आप पोज करके अगर समझ में नहीं आए तो कर सकते हो। अब इसमें क्या ही समझाऊं, इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए टी क्या आ जाएगा, टी बराबर 2πm, कितना है यहाँ पे 2 + 1 3m है, तो 3m/k कितना हो जाएगा, 2 क्यों हो जाएगा। अगर इसके लिए बात करता हूँ t2, ये t1 है, ये t2 क्या लिख दूंगा, 2π√m की वैल्यू m है, k की जगह कितना आ जाएगा, 2 + 1 3m आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा। बस क्या पूछा है, क्या पूछा है, इनका फैक्टर पूछा है, t1/t2 पूछा है, पाई से पाई कर जाएगा, m से m कर जाएगा, तो t1/t2 कितना बच जाएगा, ऊपर की तरफ कितना है, √3 बचेगा इंटू 2/2। सही है, सही है, कहीं गलती तो नहीं कर दिया, सही तो है कैलकुलेशन, हाँ सही है, √3/2, √3/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब कई बार बोलते हैं रिड्यूस मास सिस्टम कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, अपन दो मास दिए हो, दो के बीच में एक ही स्प्रिंग हो, ध्यान से सुनो, दो मास दिए हो, दो के बीच में एक ही स्प्रिंग हो, दबाने पे दोनों इसको इधर लाएंगे, इधर इसको इधर लाएंगे, टाइम पीरियड कितना हो जाए, t/2 ये m1 है मान लो, ये m2 है, तो m1 m2/m1 + m2 × k रूट में। ठीक है, ये आ जाएगा। मैक्सिमम स्पीड पूछे ब्लॉक की कि ये एक ब्लॉक है, m मास का फोर्स लगाया, तो इसको यूं करके अपन जैसे ही छोड़ेंगे तो वो तेजी से अंदर की तरफ आएगा, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, जितना फोर्स लगाया अपॉन रूट में m के। ये कैसे आता है पूरा मैंने यहाँ पे बता रखा है, लंबी क्लास में पूरा बताता हूँ, यहाँ पे आप ये देख लो ना, रिवीजन क्लास है। सेम क्वेश्चन पूछा है कि इसको f से खींचा है, ये आपका नीट का PYQ है ना, नहीं जेई मेंस 2019 का, सॉरी जेई मेंस 2019 का PYQ है, जेई मेंस का PYQ बोल रहा है कि एफ से पकड़ा है, छोटा है, तो मैक्सिमम स्पीड बताओ कितनी है, f/√m के, अभी पीछे देखा मैंने, f/√m के। सीधे सीधे आपको आंसर टिक करना है, सीधे सीधे आंसर टिक करना है। अब वो कई बार बोलता है कि मोमेंटम कितना होगा, मेन पोजीशन जो है मोमेंटम कितना होगा, तो p इक्वल टू क्या होता है, m × v होता है। ठीक है, m × v होता है, तो v तो कितना था, m/k, और तो a × m/k हो जाएगा, a रूट में m/k, m × सॉरी a रूट में कितना हो जाएगा, a रूट में m/k हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये फिगर दे रखी है आपको, ये बोल रहा है कि इसको जब इस पोजीशन पे लाएंगे तब आपने पहले m नहीं था, पहले इसके ऊपर ये ओनली कैपिटल M था, लेकिन बाद में आपने इसके ऊपर m भी रख लिया, तो नया एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि पी इनिशियल पी फाइनल में, क्योंकि जो आपका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, तो पी इनिशियल पी फाइनल, पी इनिशियल में पहले ओनली m था, कैपिटल M था, तो a कैपिटल M इंटू के, दूसरे में a डैश मान लेते हैं। अब टोटल मास कितना हो गया, m प्लस स्मॉल m हो गया इंटू के, बस खत्म, k से k कट जाएगा, आपका a डैश बराबर क्या आ जाएगा, a रूट में कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल, कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। क्या है, टाइम पीरियड आपको 1 दे रखा है, मास जो है, अच्छा बोल रहा है कि पहले आपका टाइम पीरियड जो है, पहले आपका टाइम पीरियड 1 है, और मान लो मास कुछ भी है, मास m है, मास क्या है, m है। अब जो आपका टाइम पीरियड हो गया वो एक बढ़ गया, अगर आप मास को m/m+3 करते हो, तो आपका जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो 1 सेकंड से बढ़ जाता है, तो पहले 1 था तो अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, मास की वैल्यू पूछी है, दोनों चीजें तो दे रखी है यार, इससे आसान क्या होगा, देखो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √m होता है, ये अपन ने समझ लिया। ठीक है, तो t1/t2 क्या आ जाएगा, रूट में m/m+3, t1 की वैल्यू 1 है, t2 की वैल्यू 2 है, रूट में m/m+3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 1/4 बराबर m/m+3, ये कितना हो जाएगा, m+3 बराबर 4m, तो 3m बराबर m, 3m बराबर m, 3m बराबर कितना आ जाएगा, 3m बराबर 3, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 1, मतलब 1 kg होगा। इसका मास कितना होगा भैया जी, 1 kg होगा, कितना होगा, 1 kg होगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता है, देखो हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने बता रखा है। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि एक कोई पेंडुलम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, इसको इधर ले जाके अगर थीटा एंगल छोटा होगा, छोटा छोटा होगा, छोटा को छोड़ेंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t बराबर 2π रूट में l/g इफेक्टिव। यहाँ से ही बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ये जी इफेक्टिव हर चीज के लिए अलग अलग होता है, ये मैं आपको अभी पूरे बता दूंगा। ठीक है, अगर लंबा पेंडुलम है, कोई लंबा पेंडुलम, उसके लिए क्या लगाएंगे, t बराबर 2π 1/1
सर्दी लगने लग जाती है यार, जैसे इसको तेज करता हूँ, कम करता हूँ, गर्मी लगती है। टी बराबर 2 पाई रूट में एल अपॉन जी इफेक्टिव, 2 पाई अगर लंबा हो तो 1/g 1/r प्लस 1/n। अब वो बोल रहे मान लो कि अर्थ मतलब अर्थ की रेडियस है ना, उतना लंबा हमने पेंडुलम ले लिया। अगर उतना लंबा पेंडुलम ले लिया तो एल की वैल्यू कितनी है, सॉरी एक तो है कि बहुत बड़ा हमने पेंडुलम लिया इनफाइनाइट लेंथ का, तो एल की जगह मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो आर ऊपर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टी बराबर 2 पाई रूट r/g। ये कब है, जब इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम लेते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम में आपका टाइम पीरियड कितना होगा, तो कितना होगा टी बराबर 2 पाई रूट r/g, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.4 आवर, या फिर अपन लिख सकते हैं 84.6 मिनट, मिनट में लिखे तो 84.6 मिनट होती है। अगर प्रति रेडियस के बराबर लिया जाए तो आर की यहाँ पे अपन आर कर देंगे तो कितना आ जाएगा पाई√2r/g। ये बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और लेंथ के साथ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, अब ध्यान से देखो, टी बराबर 2 पाई रूट में l/g है, ठीक है, l/g है। अब 2 पाई को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो 4 पाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 पाई को रूट में लेके जाऊंगा तो 4 पाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो पाई स्क्वायर की लगभग 9 के आसपास कुछ होती है, मतलब पाई स्क्वायर जी के आसपास होता है। तो जी से पाई स्क्वायर को काट दो तो टी बराबर क्या बच जाएगा 4l, मतलब टी अगर टाइम पीरियड और लेंथ के बीच में क्वेश्चन दे तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल से अपन कर देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो बोलता है कि इसकी लेंथ जो है 4l है, ठीक है, और टाइम पीरियड 2 सेकंड है ना, सॉरी टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो लेंथ बताओ कितनी होगी। तो टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो टी की वैल्यू अपन 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एल की वैल्यू 1 मीटर, मतलब 2 सेकंड के टाइम पीरियड के लिए जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। और इसको अपन क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम कहते हैं। सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 2 सेकंड होता है, इसलिए इसका नाम क्या है सेकंड पेंडुलम। इसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड होता है। 1 सेकंड इसको इधर जाने में लगता है, 1 सेकंड इधर, तो टोटल 2 सेकंड हो गया ना। इधर एक तरफ जाने में इसको 1 सेकंड ही लग रहा है, कंप्लीट करने में 1 सेकंड, वापस आने में 1 सेकंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको काफी बार पूछता है, एक कार जो है वो ढलान पे चल रही है ना, कार जो ढलान पे चल रही है, तो अगर मान लो उसका वेलोसिटी दे दिएगा, रेडियस दे देंगे, जैसे इसका जो है ये रेडियस आर है, वेलोसिटी वी है, तो आपका टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई रूट में एल अपॉन रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है तो इसको अच्छे से याद कर रखना, मतलब आएगा तो सीधा सीधा फॉर्मूले के क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। इफ द टाइम पीरियड ऑफ द 2 मीटर सॉरी 2 मीटर लॉन्ग है, उसका 2 सेकंड है, ठीक है। ठीक है, तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको बताना है। टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी, टी की वैल्यू 2 दे रखी, 2 से 2 कट जाएगा तो एल की वैल्यू यहाँ से अपन निकालेंगे तो कितना आएगा 2 पाई स्क्वायर, मतलब सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है। जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन था। दो स्टेटमेंट है, एक सेकंड पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होता है, नहीं अभी तो बताया सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड होता है। इट टेक प्रिसाइजली 1 सेकंड टू मूव बिटवीन द, हाँ बिल्कुल, एक एक से दूसरे एक्सट्रीम पे जाने में कितना टाइम लगती है 1 सेकंड लेती है, वापस आने में 1 सेकंड लेती है। तो पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टी नोज जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एक बटा जो टाइम पीरियड है वो 1/16 आ गया, मतलब रिड्यूस होकर कितना हो गया, अगर पहले टी था तो अब कितना हो गया t/16 हो गया आपके पास, ठीक है। तो मॉडिफाइड टाइम पीरियड कितना होगा, टी डेज की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, टी नोट अपन को पता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी होता है। अब जी की जगह एल की जगह l/16 कर देंगे तो रूट में 16 बार आएगा तो 1/4 हो जाएगा, मतलब पहले अगर टी था तो अब कितना हो जाएगा t/4 हो जाएगा। बहुत ईजी ये क्वेश्चन था आपका, जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस 2022 का है, सेम क्वेश्चन दे रखा है, वो बोल रहा है कि लिफ्ट जब क्या बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, लिफ्ट जब g/6 से ऊपर जा रही हो, जब भी लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो जो जी इफेक्टिव हो जाता है वो मैंने अभी आपको बताया g+a हो जाता है। g+a होगा तो a की वैल्यू अगर g/6 करेंगे तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा 7g/6। बस इस फॉर्मूले में जी की इफेक्टिव की जगह 7g/6 कर दो, जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, मतलब √6/7, √6/7 हो जाएगा, मतलब उल्टा कर देना है। स्पेशल केसेज है 7-8 केसेज वो मैं आपको बता देता हूँ 5 मिनट में। जैसे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हो जहाँ पे ये आपको ये बंधा हुआ रहे, ये आपके पास जो है स्प्रिंग बंधी हुई है, ठीक है, नीचे दो मास, ये मास नीचे मास लटका हुआ है, इसको काट दिया जाए तो स्प्रिंग में टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा टी बराबर 2 पाई m/4 के। अगर कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे से वो लोग्ड है तो फिर आपका कितना आ जाएगा 4m/के हो जाएगा, ठीक है। ये 4m/के हो जाएगा और ये m/4 के हो जाएगा, ध्यान रखना, ऊपर से तो m/4 के, नीचे से तो m/4 के हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मैंने अभी आपको बताया, लिफ्ट अगर ऊपर जाती है तो जी इफेक्टिव को g+a होते हैं, नीचे आ रही है तो g- होता है। अगर फ्री फॉल होता है तो जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर अपॉन में कुछ भी जीरो आएगा तो फिर आपका जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फ्री फॉल में कभी भी टाइम पीरियड पूछे इनफाइनाइट बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी जब लिफ्ट स्टेशनरी है, अगर लिफ्ट g/2 से ऊपर जा रही है तो जी इफेक्टिव g+g/2 मतलब 3g/2 हो गया, मतलब 2/3 रूट में 2/3, क्योंकि उसका उल्टा हो जाएगा ना, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है, तो अगर ये रूट 3/2 है तो ये उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 इंटू टी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है,
अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि आपका कोई गाड़ी है, ट्रक है, वो आगे चल रहा है, उसके अंदर एक बीओबी लटका हुआ है, तो जैसे वो आगे चलेगा तो वो पीछे की तरफ, जैसे अगर आप कार में बैठे होंगे तो कुछ लटका रहता है, तो आप आगे जाते हो तो पीछे आता है ना, तो थीटा एंगल से अगर पीछे आता है तो टाइम पीरियड में कितना चेंज होगा, टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई एल अपॉन रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है, जिस एक्सेलरेशन से हो जा रहा है, जी क्या है, ग्रेविटी है अपनी। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ, अगर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम। एक एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई बाई एम होता है, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे तो ए बराबर क्या होता है, क्यू ई बाई एम हो जाएगा। और जब नीचे आ रहा है तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और जब थीटा एंगल पे है तो जी रूट में जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्पेशल केसेस की मैं बात करता हूँ, और जैसे कोई फ्लूइड में है, कोई ये एम मास का ये लटका हुआ है, तो वो बोलेगा इसका इफेक्टिव टाइम पीरियड बताओ, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी 1 - रो एल अपॉन सिग्मा। ये यहाँ पे डेंसिटीज है पानी और इसकी, ठीक है। स्पेशल केसेस में एक और आपके पास है कि मान लो ये आपके पास कुछ है, इसको एक्स नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, तो नया टाइम पीरियड कितना होगा, तो टी बराबर 2 पाई एम अपॉन रूट में एम अपॉन रो ए इंटू जी। रो क्या यहाँ पे है, यहाँ पे रो है इसका जो डेंसिटी होगी वो होगी, जो भी लिक्विड होगा। ए क्या है, इसका एरिया है, और जी क्या है, ग्रेविटी है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, याद रखने वाली चीजें हैं। अगर उसने इसके साथ सेम कंडीशन है पीछे वाली, बस ऊपर में क्या था, स्प्रिंग नहीं थी, अब की बार इसमें स्प्रिंग जोड़ दी, उसका कॉन्स्टेंट के है, तो इसमें रो ए जी में के ऐड कर देना आपको, और कुछ अलग नहीं आएगा। फिर एक और ये है कि मान लो ये बहुत बड़ा आपके पास एक ये है पेंडुलम है, ठीक है, बड़े वाले की लेंथ एल है, इसके साथ ही एक छोटा वाला है, उसकी एक स्मॉल एल है। अब दोनों को एक साथ छोड़िए, देखो एक ये बड़ा वाला है, एक मैंने एक छोटा ले लिया, दोनों को एक साथ छोड़ूंगा तो जो छोटा वाला वो जल्दी से आपका जो है वो कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीट ऑसिलेशन। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, n+1 टी स्मॉल, टी स्मॉल इक्वल्स टू एन इंटू टी एल, और ये आपका कंप्लीट रिलेशन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस क्या है कि अगर मान लो कि आपके कोई एक लटका रखा है, आपने कोई बॉल उसमें छेद कर दिया, उसमें पानी भरा हुआ है पहले, उसमें छेद कर दिया, तो पानी धीरे धीरे नीचे आएगा, तो धीरे धीरे नीचे आएगा, तो पानी जब आधा होगा तो आपका जो मास है वो नीचे की तरफ है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर पहले लेंथ एल थी सेंटर ऑफ मास की, तो अब वो ज्यादा हो जाएगी, जो L2 है वो ज्यादा हो जाएगी, तो आपका टाइम टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है, तो टाइम पीरियड भी ज्यादा हो जाएगा। तो जब वो आधा खाली होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेकिन जब वो पूरा खाली होगा तो वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो बीच में आ जाएगा, तो वापस वो कम हो जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा बोले कि उसमें बॉल में पानी भरा हुआ है, तो जब उसमें छेद करते हैं तो पहले तो वो नॉर्मल रहता है टाइम पीरियड, फिर जैसे ही वो आधा होता है तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे मास होने की वजह से नीचे शिफ्ट हो जाता है, एल बढ़ जाता है और टी बढ़ जाता है, तो टाइम पीरियड पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है। लेकिन जब वो कंप्लीट खाली हो जाता है तो वो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो वापस ऊपर की तरफ आ जाता है, मतलब एल वापस कम हो गया, मतलब टी वापस कम हो गया, मतलब टाइम पीरियड पहले बढ़ता है फिर कम होता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये आपका कंप्लीट इसका कंसेप्ट है। अब वो बोलता है कोई यूट्यूब है, उसमें एक्स यूट्यूब है, उसमें पानी है, अगर अपन एक तरफ से एक्स घुसाएंगे तो दूसरी तरफ से एक्स उठेगा, तो उसमें टाइम पीरियड कितना आएगा, तो टी बराबर 2 पाई एम अपॉन रूट 2 ए रो ए जी, उनसे डबल हो जाएगा। एक अगर थीटा एंगल पे हो तो ये आ जाएगा टी बराबर 2 पाई रूट 2 एल अपॉन जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये बेसिक बेसिक हर एक चीज की हर एक केस मैंने आपको समझा दिया है, इससे बाहर आपके नीट में केस नहीं आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब कुछ हर एक क्वेश्चन जेई मेंस के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन किए हैं अपन ने, नीट के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे एक भी आपको ऐसा कंसेप्ट या ऐसा चीज नहीं छोड़ी है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।